आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। ये है प्रवासी संदेश की खास पेशकश हाले जवेरी बाजार। इस सेगमेंट में वैसे तो हम सराफा व्यवसायियों से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज आप मिलेंगे एक ऐसे कारोबारी से जो है तो जवेरी बाजार से, मगर वो सोने चांदी के उद्यमी नहीं बल्कि इंश्योरेंस व्यवसाय से जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं नाइस इंश्योरेंस लैंडमार्क के चेयरमैन गणपत डागलिया की, जो जवेरी बाजार के ज्वेलर्स का बीमा करते हैं और कठिन वक्त में बीमे का क्लेम पास करवाकर उन्हें राहत दिलवाते हैं। कोरोना महामारी के दौर में इंश्योरेंस सेक्टर के सामने कौन से हालात पैदा हुए और नाइस ग्रुप ने उन परिस्थितियों का किस तरह से मुकाबला किया, आइए जानते हैं गणपत डागलिया जी से। वैसे तो कोरोना काल में हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो समाज के प्रति अभी भी एकजुट खड़े हुए दिखाई देते थे। ऐसे कई दरियादिल इंसान दिखे जो गरीबों की, असहायों की मदद किए। इसी कड़ी में नाइस इंश्योरेंस भी एक ऐसा कंपनी है जो कोरोना काल में सभी के लिए मदद साबित हुआ, सभी के लिए एक ऐसी जीवनी उपलब्धि कराए जो जिंदगी भर उन्हें याद रहेगी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी सालाना में कई वर्षों में एक ही बार आती है। नाइस इंश्योरेंस की बात करें तो कोरोना काल में जिस तरह से उनका कार्य रहा, जिस तरह से उनके प्रदर्शन रहे, उसको लेकर चारों तरफ सराहा जा रहा है। हमारे साथ खुद मौजूद है नाइस इंश्योरेंस के चेयरमैन गणपत डागलिया जी, जो बताएंगे कि किस तरह से उनकी कंपनी, उनके कर्मचारियों ने किस तरह से कोरोना काल में लोगों की मदद की, खासकर जवेरी बाजार में जिन ग्राहकों की, जिन दुकानदारों की जो उनकी दुकानें बंद हो गई थी या अभी भी उनकी दुकानें जो नहीं खुल पाई हैं, तो किस तरह से उनकी कंपनी उन लोगों के लिए काम आई है। इन सारे विषयों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं चेयरमैन जी। और सर, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रवासी संदेश में, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताइए सर, कोरोना काल में जिस तरह से आपकी कंपनी उभर के आई, लोगों की मदद की, किस तरह से रहा और कैसे कैसे आप लोगों तक मदद पहुंचा पाए हैं? सबसे पहले तो मैं प्रवासी संदेश को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की एक मुहिम जो जागरूकता के रूप में आप लोगों ने चालू की है जी। मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं जी। अब रही बात कि आप कोरोना काल के अंतर्गत समझ लीजिए, कोरोना ने दुनिया को सिखा दिया है कि इंसान को कैसे जीना है। बिल्कुल। और ये हम लोगों ने जैसे ही मार्च से जो स्टार्ट हुआ ये कोरोना का जी, उस टाइम हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि आगे का हादसा इस तरह से इतने दिन तक बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, लोगों में इतनी तकलीफें आएगी। दिन प्रतिदिन आज की तारीख में हमारे पास काफ़ी क्लाइंट है जी। और जो क्लाइंट हमारी कंपनी का असूल है, जो क्लाइंट हमारे पास प्रीमियम देता है, जो इंश्योरेंस की प्रीमियम देता है, जो इसने इंश्योरेंस लिया है उसका हक देना, ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है जी। और हमने जैसे ही हमें मालूम पड़ा है कि हम सर्विस कैसे लोगों को दे पाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने, हमारे जो स्टाफ थे, सारा वर्क फ्रॉम होम करके सारी लोगों को लैपटॉप वगैरह कर के हम भी खुद घर से ऑफिस टाइप सेटअप करके पूरा, मैं, मेरा बेटा चिराग डागलिया और सभी मिलके कैसे भी करके, जितने सारे हॉस्पिटल में जितने लोग जा रहे हैं मेडिक्लेम में, तो उनको कैशलेस की कैसे मिले ताकि वो इस दुख से दूर हो जाए। बिल्कुल। और वो हमने करने का लगभग प्रयत्न किया है। आप बिलीव करोगे, इस कोरोना काल के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने हमारे कस्टमर के अंदर लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए के लगभग हम लोगों ने क्लेम सेटल किए, जिसमें मेडिक्लेम भी के क्लेम भी हुए हैं, जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं उन लोगों को कैशलेस हुआ है। और कंपनियों ने भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, भले HDFC अर्गो हो, भले बजाज हो, भले एडू इंडिया हो, जहाँ भी जो भी थी पूरी सारी हमने ऑनलाइन सुविधा करके हर जगह पे हम क्लाइंट के साथ खड़े हुए हैं जी। अच्छा गणपत सर, आपने कहा कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस रिकवर किया, लेकिन लॉकडाउन में कोरोना जैसी बीमारी में हमने कई सारे इंश्योरेंस कंपनियों के थे जिन्होंने हाथ ऊपर खड़े कर लिए थे कि महामारी में किसी भी व्यक्ति का जो हेल्थ इंश्योरेंस वो काम नहीं करेगा। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपकी कंपनी नाइस इंश्योरेंस किस तरह से काम की, क्या उन लोगों को ये उनके सवालों का जो लोग ढूंढते हैं जवाब कि महामारी में किस तरह से काम करेगा, तो आपकी कंपनी किस तरह से काम की है? देखिए, हमारी कंपनी का आज मैं 35 ईयर से काम कर रहे हूँ और ये 35 साल में हमने यही देखा है कि जब लोग पैसा भरते जाते हैं, प्रीमियम भरते रहते हैं,
काम उनको एक ही दिन ही आती है पॉलिसी का। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी दिन हमारी उनके साथ पहचान होती है जी। कि हमने उनको क्या दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो आज की तारीख में क्या होता है, हर व्यक्ति हर एजेंट हमारा एक प्रोफेशनल अभी तक नहीं है। बिल्कुल। बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोफेशनल वे पे काम कर रही हैं। जी। तो ये हमने प्रोफेशनल वे पे जिस तरह से पकड़ा है उसमें हमने मेडिक्लेम के क्लेम सेटल किए, ज्वेलरी ब्लॉक के क्लेम सेटल किए, कई फायर का क्लेम आया तो वो भी दिया, कोई मोटर के जैसे अभी बारिश जो आई हुई थी उसमें भी काफी मोटर के भी क्लेम हमारे पास आए थे, किसी के प्लाईवुड के भी क्लेम आए हैं। हमने सारी तरह से ऑनलाइन जो सिस्टम पे करके अपडेट करके क्लेम सेटलमेंट जी पूरे करवाने की कोशिश की और हम उसमें जी हमारी जीत हुई और हमारे क्लाइंट काफ़ी खुश हैं। जी। अच्छा गणपत सर, जबरी बाजार की आधी दुकानों के इंश्योरेंस आप ही के हाथ में, आप ही के यहाँ है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी जब जबरी बाजार पूरी तरह से ठप पड़ गया था? अभी भी कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया, क्या उनको भी आपने जो उनका इंश्योरेंस था उसे क्लेम कराया? और अब तक हमसे आंकड़ा जानना चाहूँगा कि अब तक कितने लोगों का लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन में कितने लोगों का कुल नंबर और जो संख्या है, कितने लोगों का आपने इंश्योरेंस अब तक क्लेम किया है? अभी तक नंबर ऑफ मतलब ऐसे है तो मेडिक्लेम के तो काफ़ी सैकड़ों क्लेम समझ लो आप जी। और ज्वेलर्स में लगभग 10 से 15 क्लेम हमारे पास आए थे। अच्छा। कोई फिडिलिटी का क्लेम था, कोई चोरी का था, कोई दुकान लूट ली गई थी जी। तो लगभग सब सारे क्लेम हमने सेटल किए। और उसके बावजूद भी जैसे कोरोना काल से कुछ लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी हमारे पास क्लेम आए, जो हमारे समाज के कुछ अच्छे लोग थे, मतलब समाज के बोलते हैं ना जो अग्रणी में रहने वाले लोग, ऐसे लोग भी गए तो उनके भी क्लेम आए थे। हमने जैसे उनका डेथ सर्टिफिकेट आया हमने सारे क्लेम उनको सेटल करके हमारी तरफ से उनको दे दिए जी। अच्छा गणपत सर, क्या लॉकडाउन के बाद आपके जो कस्टमर्स हैं, जो इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या उसमें इजाफा हुआ है? जिस तरह से आपका प्रदर्शन देखा, जाहिर सी बात है जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपके नाम की चर्चा हर गली में। देखिए हमारा मेन मोटो यही है कि क्लाइंट कैसे संतुष्ट हो, और क्लाइंट को हम लोग प्रीमियम लेते हैं तो उनको हक कब मिले, तो वो हक के लिए तो हम लोग खड़े रहते ही हैं और हर एक को हमने देने की कोशिश की जी। उसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं मिले। अब रही बात की उसको देखते हमारे जैसे एक क्लाइंट में बताऊँ आपको, एक हॉस्पिटल की बात है, उस हॉस्पिटल के अंदर मेरा क्लाइंट भर्ती था और कोरोना हो गया उसकी फैमिली को जी। उसका मैंने सारा पैसा कैशलेस करवा के क्लेम सेटल कर दिया। वहीं बाजू में कोई दूसरा बंदा था जिसको कैशलेस नहीं हुआ, और जब वो बंदा बोल रहा था मेरे को कि यार उनका भी आपके पास में क्लेम, बोला मेरे पास भेजो पॉलिसी, अगर हुआ तो मैं ज़रूर उसको हेल्प करूंगा। और ऐसे जो मेरे पास भी पॉलिसी नहीं थी और दूसरे लोगों ने भी भैया उन लोगों को भी हमने क्लेम सेटलमेंट में पूरी हेल्प की जी। और मेरी कंपनी का एक असूल भी हम लोगों ने बनाया हुआ है कि भले किसी से भी किसी ने पॉलिसी कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में पॉलिसी ली है, लेकिन उसको अगर पॉलिसी में कोई तकलीफ आ रही है तो वो शनिवार के दिन 3 से 5 जी हमने एक समस्या समाधान रखा हुआ है अरे वाह। जो निःशुल्क है, किसी के लिए कोई पैसे की बात नहीं और कोई सर्विस चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं, एडवाइस के तौर पे। तो वो काम भी हम लोग कर रहे हैं जो नाइस फाउंडेशन की तरफ से जी। तो ऐसे लोग हमारी माउथ पब्लिसिटी हमारे कस्टमर ही है जी। आज की तारीख में हमने देखा है, आप जो बोले नहीं कोरोना काल में आपने कितना बिजनेस तो हकीकत बोलता हूँ, कोरोना ने सबको सिखा दिया है कि आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, बिल्कुल, तो मेरा क्या होगा। तो वहां पे अगर उस बंदे ने अगर पॉलिसी ले रखी है तो गारंटी के साथ उसको उसके परिवार के लिए हम लोग वो इंश्योरेंस का पैसा तो आ जाएगा, लेकिन वो दुख जो हुआ है वो हम लोग उसको दूर नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन आर्थिक तरीके से जो उसकी आगे की आने वाली जो तकलीफ है वो हम बोल सकते हैं कि उसको मददगार जरूर साबित होती है। अच्छा सर, अब आपके थोड़े नाइस इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये इंडिया में कितने आपके अब तक कस्टमर हो चुके हैं और क्या ये इंडिया के बाहर भी आपकी कंपनी का नेटवर्क फैला हुआ है, और इंडिया में कहाँ और कितने कस्टमर अब तक आपके साथ जुड़े हैं? यहाँ भारत की बात करें चाहे ग्लोबली की बात मेरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड वाइड पहुँच लो तो लगभग 25,000 के लगभग क्लाइंट है हमारे, 25,000 के लगभग क्लाइंट है और यहाँ पर भी है बाहर भी है जी। और जैसे LIC हुआ या मेडिक्लेम हुआ, बाहर की जो पॉलिसी होती है ओवरसीज मेडिक्लेम हुई, ग्लोबल मेडिक्लेम हुई, सारी चीज़ हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं जी। अच्छा गणपत सर, कोरोना काल के बाद इंश्योरेंस कितना जरूरी हो गया आम आदमी के जीवन के लिए, और उसकी अगर वो व्यापार करता है तो उसके लिए कितना जरूरी हो गया आपके हिसाब से, चूँकि आपने बहुत सारी परिस्थितियाँ देखी पिछले 6 महीनों में? मैंने देखा है कि जिस हॉस्पिटल से मेरे पास कैशलेस के लिए बिल आता था, एक क्लाइंट की बात बताऊं जिसका
अभी मेरे पड़ोसी भी नीचे ही है, उसको 25 लाख का बिल आया है कोरोना का, तो और डेथ भी हो गई, समझ लो। लेकिन जिन लोगों ने पॉलिसी ले, लेकिन उनकी सीनियर सिटीजन था, 62 साल 65 साल, 2 या 3 लाख की पॉलिसी थी, पॉलिसी बढ़ाई नहीं थी। मैं आज की तारीख में जो आप बोल रहे हो कि कितने काफ़ी लोगों ने पॉलिसी लगभग 10% के लगभग तो पॉलिसी बढ़ी है। वैसे समझ लो 20 से 30% लोग ही पॉलिसी में अभी तक अपने इंडिया में लोगों ने ले रखी है, भले मेडिक्लेम हुआ, भले लाइफ हुआ, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें इजाफा जो हुआ है लगभग 10% के लगभग तो बढ़ा ही है जी कि लोगों ने ली है पॉलिसी। जी सर, आपकी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जाहिर सी बात है, हर कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग को अपने कस्टमर को लुभाने के लिए या कस्टमर को उनसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके, कुछ नई प्लानिंग के साथ अब मार्केट में आएंगे, क्योंकि अब कोरोना के बाद पूरी ज़िंदगी बदल गई है, लोगों की नए तरीके से शुरू कर रहे हैं सब। सर नई प्लानिंग तो यही है कि मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि लोगों को मेडिक्लेम पॉलिसी सबको लेनी चाहिए, और टर्म पॉलिसी ज़्यादा पैसा कोई नहीं भर सकता है, तो वो जो LIC की टर्म पॉलिसी आती है, टाटा की आती है, HDFC की आती है, कम मामूली पैसा भर के वो पॉलिसी तो हर परिवार के मेंबर की सबकी होनी चाहिए, जिससे परिवार एक सुखी बन सकता है कल जाके। कि भाई वो आज था आदमी और कल नहीं है, तो उसके पीछे क्या उसका कौन देखेगा, तो वो अगर बड़ा अमाउंट भी आ गया तो कम से कम उसका आगे का काम चल सकता है। तो ये मैं एडवाइस दूंगा कि आगे के लिए उनको हर एक व्यक्ति को घर में जिनके पॉलिसी नहीं है वो पॉलिसी जरूर लेवे, और जिन्होंने ले रखी वो पॉलिसी का पोर्टफोलियो लाके उसको जरूर चेक करावे कि मेरी पॉलिसी क्या होता है। पहले ज़माने में क्या होता था, 5 लाख की पॉलिसी या 10 लाख की पॉलिसी ले लेते, बिल्कुल। अब वो ज़माना नहीं रहा आज की तारीख में। आज की तारीख में आदमी को ये देखना चाहिए कि मैं आज अगर 25-50 लाख और मेरा खर्चा कितना है, जितनी इनकम उसकी है कम से कम उसको 15 टाइम्स उसकी पॉलिसी उसको रिस्क कवर के हिसाब से लेनी चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य उसका सुरक्षित हो सके। तो गणपत सर, अगर नए कस्टमर को आपकी नाइस इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ना हो या आपकी जो स्कीम है उसका लाभ लेना हो, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे? क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के टर्म्स एंड कंडीशन, और क्या क्राइटेरिया होगा कि अगर आप इसके अंदर आते हैं तो ही आपको नाइस इंश्योरेंस की स्कीम मिल पाएगी या इंश्योरेंस आपको मिल पाएगा? नहीं, मैं हर एक आदमी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम इंश्योरेंस कंपनी हमारी हमको जो लाइसेंस दिया गया IRD के थ्रू, और हमारी सारी इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग जो काम करते हैं समझ लीजिए, तो हमारे लिए तो जो भी आएगा, भले लाख रुपए वाला भी आया, 10,000 वाला भी आया, भले लाख वाला भी आया, हम उनका स्वागत करेंगे। और ये हमारी एक पहचान ये जरूर होती है, जो गुडविल बोलते हैं ना, गुडविल ये जरूर होगी कि आज कौन व्यक्ति कैसे कल क्लेम देगा। लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि वक्त के ऊपर कौन आदमी खड़ा रहेगा। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, उनको सर्विस देने के लिए वो वचनबद्ध रहेंगे, और हम भी वचनबद्ध हैं कि जिन लोगों ने पॉलिसी ली उसको उसका हक जी। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कोरोना काल के अंदर 24 घंटा हम लोगों ने सर्विस रखी थी कि भले नाइट में भी अगर फ़ोन आया है हम उसको अटेंड करते थे और उनको सर्विस देने की पूरा प्रयास किया। जी, एक सवाल सर कि ये है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों को हमने देखा है कि अश्योरिटी नहीं दे पाते हैं, बातें कुछ करते हैं, लेकिन जब क्लेम की बात आती है तो वो बंद होकर भाग जाती हैं या कुछ ऐसे में क्या इसी तरह के कोई केसेस आपके साथ हुआ है, घटी हो इस तरह से कोई? बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे पास रोज के 2, 4, 5 केस ऐसे आते ही है। अच्छा, कि सर मैंने पॉलिसी ली थी, लेकिन जब मेरे को क्लेम करना था, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो मेरा फ़ोन एजेंट ने नहीं उठाया। ये एक दुविधा है, क्योंकि क्या होता है अपने यहाँ पे एक भरोसा होता है, हर व्यक्ति एक भरोसे के ऊपर अपनी पॉलिसी ले लेता है। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन जरूरत होती है तो वो बोलता है मैं मेरे बिजनेस में, दूसरे बिजनेस में, मतलब समझो मैं इधर लगा हुआ हूँ। एक्चुअल में आप समझ लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी आदमी को अगर हार्ट का ऑपरेशन करवाना है तो वो व्यक्ति क्या देखेगा कि उस चालू फालू डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करा लेगा। यही हमारी एक कमी होती है कि एक पहचान वाला है, दोस्त है, वो बैंक वाला है, ये उससे लोग प्रोफेशनल लोगों को नहीं देखते हैं और डायरेक्ट पॉलिसी ले लेते हैं। और जब जाके ये प्रॉब्लम खड़ी होती है कि मैंने 10 साल पैसा भरा और आज की तारीख में मेरे को क्लेम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्लेम कैसे किया जाए। मेन क्लेम सर्विस को समझना बहुत जरूरी है। पॉलिसी लेना तो कोई भी दे देगा आपको, ऑनलाइन जाके भी आप पॉलिसी ले सकते हो, लेकिन जिस दिन आपको क्लेम हो रहा है उस दिन पॉलिसी को कैसे लेना है, पॉलिसी का क्लेम कैसे पास करवाना है, ये नॉलेज जरूर सर क्लाइंट को होना चाहिए। मैं तो आपको वो भी ये कहना चाहता हूँ कि इस माध्यम से आप एक मुहिम चलाइए कि लोगों को जागरूक कीजिए। लोग जागरूक नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। 10 साल भरा, 15 साल भरा और उनको क्लेम नहीं मिल रहा है, क्या रीजन है, क्यों नहीं मिल रहा है? उसका रीजन यही है कि उनकी जागरूकता नहीं।
आपको लगता है जागरूकता की वजह से हिंदुस्तान में, आपने जैसे कहा कि 10 to 20% ही लोग हैं जो मेडिक्लेम करवाते हैं, बाकी लोग नहीं करवा पाते, आज भी ऐसे लोग हैं, यही वजह मानते हैं? धोखाधड़ी, फ्रॉड और यही सब चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस में लोगों का भरोसा उड़ जाता है, ऐसी कंपनियां चली जाती देखो हैं। धोखाधड़ी तो मैंने, क्योंकि देखो हर आदमी अपना अपना बिजनेस करता है, मैं किसी को ये नहीं करता हूँ, लेकिन क्या पार्ट टाइमर जो एजेंट लोग हैं, या कोई किसी ने बैंक थ्रू पॉलिसी ले ली, या कोई किसी का ले ली, जो वहाँ ये दुविधाएं हमारे पास भी आती है जी। तो वो धोखाधड़ी नहीं कहता हूँ, पॉलिसी वो तो बोल के दे रहे हैं, बिल्कुल। पॉलिसी लिए, लेकिन वो लोग, अब बैंक वाला आदमी है तो बैंक का काम करेगा जी। अब आपका क्लेम हुआ तो वो फोन कहाँ अटेंड करेगा? बिल्कुल सही। समझ लीजिए कोई टीचर है, कोई साइड बिजनेस कर रखा है, अब ये साइड बिजनेस वाले जो है एजेंट लोग, वहाँ पे ये दुविधा आ रही है कि उनके क्लेम सेटलमेंट में सर्विस नहीं दे पा रहे हैं जी। और ऐसे क्लेम मेरे पास दिन के 2 4 5 आते ही है कि सर मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, मेरे को क्लेम नहीं मिला। ये रीजन वही है कि उसको टाइम के ऊपर हम लोग संभाल नहीं पा रहे। जी सर, जाते थे आखिरी सवाल कि लॉकडाउन में सर कितने लोगों का आपने इंश्योरेंस क्लेम करवाया है? और सबसे बड़े सवाल ये है कि क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी कंपनी, सारी कंपनी हाथ ऊपर कर लिए थे कि हम नहीं कर, तो कुल मिलाकर कितने कंपनी, कितने दुकान और कितने पर्सनल जो मेडिक्लेम होते हैं, कुल मिलाकर कितने लोगों का आपने अब तक? मेरे समझ लीजिए कि ज्वेलरी ब्लॉक के लगभग 10 से 15 क्लेम मेरे पास आए थे। अच्छा। और वो सब कोरोना काल के अंतर्गत जितने क्लेम आए, हमने लगभग क्लेम 100% सेटल कर चुके जी। और रहा LIC लाइफ कवर का था, जो जैसे हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोगों की भी डेथ हो गई है और उनकी भी पॉलिसियाँ मेरे पास थी और उनके क्लेम भी मैंने अभी तक दे चुका हूँ। मेडिक्लेम के लिए पर डे जो क्लेम हमारे आ रहे हैं आज दिन तक, वो हम लोग सब सेटलमेंट कर रहे हैं। और लगभग हॉस्पिटल में, लगभग हम हॉस्पिटल लोगों में हमारे कंपनी के नाम से लोग TP और डिपार्टमेंट भी जानते हैं कि भाई ये डांगलिया का है या नाइस इंश्योरेंस का है, तो वो लोग अच्छी तरफ सर्विस दे रहे हैं जी। और जिससे हम लोग 100% क्लेम सेटलमेंट करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल गणपत दागलिया जी के मुताबिक जिस तरीके से जो लाइफ इंश्योरेंस या अन्य इंश्योरेंस की बात करें, जो मामले रोज सामने आते हैं कि जब क्लेम कराने की बारी आती है तो वो ठगी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन दागलिया जी का बिल्कुल साफ तौर पे कहना है कि उनके नाइस इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है और अब तक 25,000 से ज़्यादा कस्टमर इसका लाभ ले चुके हैं। तो बिल्कुल ये कोरोना महामारी में जिस तरह से इनकी कंपनी और इन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कोरोना महामारी में जिस तरह से जो सबके रूप देखने को मिले, जो चेहरे सबके देखने को मिले, जब आर्थिक पैसों की बात आती है तो लोग फ़ोन उठाने बंद कर देते हैं और जैसे वगैरह चीज़ें, जिस तरह से जो दृश्य हमने देखा कि भारत के मई महीने में और में जो गांव जाने के लिए मजबूर होंगे, वजह थी उनके मालिकों का उनके ऊपर से हाथ उठा लेना। कैमरामैन प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।